नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें वो सभी प्रश्न शामिल हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है 18, 20, 22 या फिर 24। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन में दिया गया है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। दोस्तों मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। ऑप्शन में दिए गए 5, 8, 11 या फिर 12। दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती। ऑप्शन में दिए गए हैं मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर पर छठी अनुसूची लागू नहीं होती। दोस्तों छठी अनुसूची 4 राज्यों पर लागू होती है, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों पर छठी अनुसूची लागू होती है, तो दोस्तों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में दिए गए जेबी कृपलानी, नीलम संजीव रेड्डी, सरदार हुकुम सिंह, गणेश वसुदेव मावलंकर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गणेश वसुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। ऑप्शन में दिए गए राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन में दिया गया है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारतीय संविधान नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं 12 से 35, 5 से 11, 1 से 4, 36 से 51। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन में दिए गए 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 9 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों यदि आपको आंसर इसका पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन में दिए गए 1951, 1956, 1999 या फिर 1988। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1956। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो दोस्तों बताना है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के तहत भारत क्या है। ऑप्शन में दिया है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन, राज्यों का कन्फेडरेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यों का यूनियन है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन में दिया है भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है। ऑप्शन में दिए गए हैं राज्यों का संघ, एकात्मक, अर्धसंघीय, राज्य, राज्यों का महासंघ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में करता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ऑप्शन में देखिए 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन में देखा है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन में देखें बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पृष्ठता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। दोस्तों ऑप्शन में देखें मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना होकर के कानूनी अधिकार है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो कौन सा अधिकार में यह शामिल है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक का अधिकार, सांविधिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल अधिकार में यह बात शामिल की गई है कि भारत में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो यह बात अनुच्छेद 21A में कही गई है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन में देखें नागरिक, राज्य, समाज या फिर संघ। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से है? ऑप्शन में दिए है 32, 67, 51 या फिर 55। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या नगर स्तर पर? दोस्तों पंचायती राज प्रणाली के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ऑप्शन में दिए गए 1972, 1976, 1977 या फिर 1979। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1976 में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई थी? ऑप्शन में देखें 2, 3, 4 या फिर 5। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन में देखें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। दोस्तों संसद को भंग राष्ट्रपति कर सकता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? ऑप्शन में दिया है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन में दिए है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता। दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन में दिए है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। दोस्तों भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ऑप्शन में दिए गए हैं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन में दिखे लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय समिति, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उच्चतम न्यायालय, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन में दिखे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी की भी नहीं। दोस्तों वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। ऑप्शन में देखें योजना आयोग, वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। राइट आंसर हो जाएगा ए, योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, यह प्रधानमंत्री के अंडर में होती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों कितने समय में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन में देखें 30 माह में, 6 माह में, 9 माह में, 8 माह में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 माह में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन में दिए गए 3, 13, 19 या फिर 12। दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है। ऑप्शन में देखिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर संसद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता कौन होता है। ऑप्शन में दिया गया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है किसी भी सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है। ऑप्शन में देखा है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन में देखा है 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1955 में। दोस्तों लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दिया गया है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। ऑप्शन में देखा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें 80 है, आपको याद रखना है, और यह भारत में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन में दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, गोपाल स्वरूप पाठक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन में देखा है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17A, अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 22। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। ऑप्शन में दिया है संसद, क्षेत्रीय परिषद, राज्य व्यवस्था, राष्ट्रपति। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 17। दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? ऑप्शन में दिया है सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद या फिर राष्ट्रपति। दोस्तों मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन में दिया है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 18। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दिया गया है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन में दिया है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने पूरा वीडियो देखा है। दोस्तों दिया गया है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? दोस्तों जो भी सही आंसर है आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए दोस्तों, और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।